आज प्रधानमंत्री ने संसद सत्र शुरू होने से पहले बहुत डिटेल में उन्होंने बात की, उन्होंने सब मुद्दों पर उनका जिक्र किया। यही स्टेटमेंट सदन के अंदर क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री मोदी जब से देखेंगे आप 2014 से लगातार जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे विंटर सेशन हो या बजट का सत्र हो, प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत के पहले पत्रकारों से संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और वो कहते हैं कि भाई विपक्ष का समर्थन दे और पार्लियामेंट बहुत आराम से चले। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात रखी थी। बाहर कह देने का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अंदर जवाब नहीं देंगे। दो बात मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलाना है तो सरकार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का इतना लंबा पीरियड पार्लियामेंट का सेशन रखती नहीं है। पहली बार हो रहा है कि 15 अगस्त के बाद भी पार्लियामेंट का सेशन जा रहा है। अगर पूरे 21 दिन काम करने के लिए सांसदों को वहां मिल रहा है, अगर सरकार की मंशा नहीं होती पार्लियामेंट चलाने की तो पार्लियामेंट 12 से 15 दिन का सरकार कर्टेल कर सकती थी। और अगर सरकार की इच्छा होती कि भाई पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हो तो आज पहले दिन सरकार ने घोषणा कर दी ना कि 16 घंटे तो लोकसभा में और 6 की 9 घंटे राज्यसभा के अंदर चर्चा होने वाली है। अगर सरकार को चर्चा नहीं करवानी होती तो सरकार आज ये डिक्लेयर नहीं करती किसी भी तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस बार में धैर्य का परिचय देना चाहिए था। आपके पास पूरे 21 दिन थे। अगर आपको लगता है कि सरकार के पास जवाब नहीं था तो आप सरकार के हिसाब से आज पार्लियामेंट में चलने देते कि ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पूरे 21 दिन है। सरकार कभी तो इस मामले में चर्चा करवाएगी। और सरकार ने जब रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई उसे बहुत स्पष्ट कहा था कि विपक्ष के जितने भी मांगे, चाहे वो पहलगाम का मामला हो, चाहे वो एसआईआर से जुड़ा मामला हो, चाहे वो अहमदाबाद का मामला हो, जिस बात पर विपक्ष चर्चा करने की तैयारी दिखाता है, सरकार वो सारी बातों पर तैयारी करने के लिए तैयार है। जब सर्वदलीय बैठक के अंदर लोकसभा स्पीकर भी वहां थे, आपके वहां पे लीडर्स थे, राजनाथ सिंह जी थे, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे। सरकार इस बात की आपको गारंटी दे रही है कि सब चीजों पर चर्चा होगी। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद पार्लियामेंट में आते ही राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। और आज राहुल गांधी कह रहे थे कि जितना सरकार बोलेगी उतना हमें बोलने का मौका दिया जाए। अरे राहुल गांधी को पार्लियामेंट का ज्ञान होना चाहिए भाई। जितनी सांसदों की संख्या जिस पार्टी की होती है उसको उतना समय अलॉट होता है। क्या एक जिस पार्टी का सांसद होगा वो कह सकता है कि जितना सत्ता पक्ष बोलेगा उतना मैं बोलूंगा? आपके 99 सांसद है, उसके हिसाब से कांग्रेस को टाइम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है उसके हिसाब से टाइम मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना सत्ता पक्ष बोलेगा उतना ही हम बोलेंगे। और राहुल गांधी को कब बोलने से रोका गया है? नहीं, लेकिन ये बात तो वाजिब है ना। अगर वो कह रहे हैं कि इस पर आप जब चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री से हमें जवाब चाहिए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी चाहिए, ये तो नावाजिब नहीं है ना। देखिए, सरकार का जवाब आएगा, प्रधानमंत्री का जवाब हो, उसमें विदेश मंत्री जवाब दे, उसमें रक्षा मंत्री जवाब दे, उसे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जवाब दे। जवाब तो सरकार देगी ना। ये सरकार तय करेगी सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा। ये विपक्ष तय करेगा कि सरकार की तरफ से कौन जवाब देने वाला है। अगर सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अगर सरकार को लगता है कि रक्षा मंत्री देंगे, विदेश मंत्री देंगे या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर देगा या कोई और मंत्री देगा तो वो जवाब देंगे। जवाब से मतलब है प्रधानमंत्री का जवाब भी सरकार का जवाब है और राजनाथ सिंह का या जयशंकर जी का या किरण रिजिजू का या किसी सरकार के मंत्री का जवाब भी सरकार का जवाब। ठीक है, तो जिसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, जो सरकार फैसला करेगी, उधर से जवाब मिलेगा।